गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पर थे कि तीसरा चार्ज हम लोग कहां रखे कि पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स जीरो। क्लियर। आज शुरू करें, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चेक करना। पहले ही बता रखे हैं और इसमें शायद बहुत दिन पहले से चलता आया कि अगर जो कोई बॉडी को या कोई सिस्टम को हम अगर जो ये बात बोले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में जैसे ही कहते थे तो इट मीन्स क्या, हम लोग बोलते थे उस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है? तो जैसे ही हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहां पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। तो किसी भी सिस्टम पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर जो जीरो हो तो वो पॉइंट या वो चार्ज सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? ठीक है, तो चेक है, एक नॉर्मल सी बात। और शायद ध्यान हो तो इक्विलिब्रियम को हम लोग तीन भाग में डिफाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? याद करना। पहला बताए थे स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला सेक्शन। क्लियर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ध्यान हो तो क्या से कहते हैं? चेक करना। ऐसा फिगर बनाए थे वर्क पावर एनर्जी में जो ध्यान है, तो आई थिंक सो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर। यहां पे कोई एनीवन कुछ भी रखते और इसे इस तरफ लेके जाएं और छोड़ दें, इसको यहां से उठाएं, यहां लेके जाए और छोड़ दें। क्लियर। तो वेरीफाई कर, क्या ये वाला मास इधर और इधर यू करता रहेगा कंटिन्यूअस? क्लियर है? ठीक। क्या से कहते हैं स्टेबिलिटी में? अगर जो आप किसी भी सिस्टम पर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दो, छोटा सा अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे और छोड़ दे, तो वो वापस अगर जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट, मैं इस लाइन को बोल रहा हूं, इसका मीन पोजीशन के अबाउट वापस बार बार आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल होगा क्या होगा? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? तो चेक कर, इसके लिए क्या क्या कंडीशन बताए थे, ध्यान रखना। तो एफ नेट तो जीरो होगा ही। ठीक। अगर जो भूला नहीं हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, जिसको यू से लिखा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का मिनिमम या मैक्सिमम। क्लियर। स्टेबल के लिए तो चेक कर, क्या बताए थे? अगर जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्लियर, तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। क्लियर। इसको डिफाइन करने के लिए क्या था, और जो ध्यान हो तो, ठीक है, क्या du बाई dx की वैल्यू जीरो से पुट करते थे? क्लियर। और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव नेगेटिव? मिनिमम होने के लिए क्या? ग्रेटर देन जीरो। दैट इज, कहने का मतलब वैल्यू क्या नहीं? पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट, सेम लॉजिक जो आप वर्क पर एनर्जी पढ़ते थे, जहां आप इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहे थे। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पहला स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होने के लिए फिर से बोल दे रहा हूं, क्या, अगर जो कोई पार्टिकल है उसे आप यू पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ दें, तो ये वापस अगर जो मीन पोजीशन के अबाउट आ सकता है। क्लियर। बार बार आता है, तो ये जो पार्टिकल होगा वो किसमें होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बताया थे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या, ऐसा कोई सिस्टम, सब कुछ जान रहे हो आप, बस रिवाइज करा रहा हूं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल यहां रखे हैं और इसको इस तरफ लेके जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इसको इधर से थोड़ा सा पुश कर दे। क्लियर। तो मान लो इसे थोड़ा सा पुश करोगे तो क्या ये अपने आप कहीं वापस ऊपर जा सकता है? क्या हाइट पे है, कुछ ऊपर थोड़ी जाए, जैसे इस पर डिस्प्लेस करो कभी थोड़ी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? चेक करो,
यहां भी नेट फोर्स तो जीरो ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक। लेकिन इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी U याद करना सिखाए थे, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्लियर, तो सिस्टम अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। इसके लिए du by dx की वैल्यू 0 और d स्क्वायर u by dx स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, क्या बताए थे, नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। या जैसा पहले लिखे थे इस वाले पोर्शन में, तो जैसे पहले लिखे थे वैसे लिख देते हैं ना, यानी ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, क्लियर। तीसरा कौन सा याद होना चाहिए, बता रखा हूं सब कुछ पहले से, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में क्या वेरीफाई करना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या ऐसा सरफेस और इस पर किसी पार्टिकल को पुश करना है, ठीक है। तो ये ना समझे कि ग्राउंड के लेवल पे हो सकता है, सर्टेन हाइट पर हो, लेकिन एक लेवल पे मूव कर रहा हूं, एच हाइट पर, सभी जगह एच हाइट पर मूव कर रहा हूं, या फिर ग्राउंड पे ही कंटिन्यूअस मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो चेक कर, इस वाले पोर्शन में भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा, 0। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, सब कुछ बताए थे, ध्यान होना चाहिए 11th में, कांस्टेंट, ठीक है। इस वाले पोर्शन में du by dx की वैल्यू, इसमें 0, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू dx स्क्वायर बाई की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0, क्लियर। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहे तो पहले जैसे हम ये पढ़ा करते थे कि नेट फोर्स जिस पर 0 होगा सिस्टम पे, नेट फोर्स 0, तो वो जो पार्टिकल या वो जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये बोलेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0, पहला स्टेबल, अगर जो किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन के अबाउट लेके जाए, छोड़ दे अपने मीन पोजीशन के अबाउट, बार बार आता रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस वाले पोर्शन में अगर जो छोड़ दे, थोड़ा सा फोर्स लगे या पुश दे थोड़ा सा लाइटली, ये वापस कभी ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम पुश करे वापस कभी ना अपने मीन पोजीशन पर आ पाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला पोर्शन पुश भी करेंगे तो लेवल तो सेम रह गया ना यार, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नहीं, ये वाला पोर्शन क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्लियर। थोड़ा जल्दी लिखें, लिख चुका होगा, क्वेश्चन करना शुरू करो, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा कंटिन्यूटी में शुरुआत में समझने वाला पार्ट पे काम करो, ठीक है, फिर देखते जाएंगे, क्लियर। पहला पार्ट सबसे पहले ये डिसाइड करना, ठीक है, कि किसके अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किसके अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्लियर। तो चेक कर, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं कोई क्यू चार्ज, पॉइंट क्यू चार्ज यहां रखूं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्यू चार्ज यहां, ठीक, फील करना, अगर जो इसके ठीक बीचों बीच कोई चार्ज क्यू और मास एम, क्लियर, रखें, तो वेरीफाई करना इस चार्ज को इधर भी मूव करा सकते हैं और इधर भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को जनरली मैं या आप लोग ऐसे समझें, along द लाइन, ठीक, ये लाइन यहां से यहां, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, नॉट along, ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्लियर। वेरीफाई करो किस तरफ मूव कराए इस चार्ज को, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम बॉडी को किस तरफ मूव कराए, ठीक है, कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाए, ठीक है। तो वेरीफाई करना, पहला सेक्शन, अगर जो इस तरफ लेके गए हम परपेंडिकुलर की तरफ लेके जाते हैं,
ठीक, तो चेक करना, पहले आप इत्मीनान से समझ ले, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, क्लियर। और यहां पर जो रखा हुआ चार्ज था इसको शिफ्ट करा के ऊपर की तरफ लेके जाए, तो चार्ज क्यू और मास एम यहां पहुंचा होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करना, चार्ज क्यू और मास एम और यहां पहुंचा, तो चेक कर क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता, ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता, सही है। दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, क्योंकि ये वाला पोर्शन बोले ठीक बीचों बीच रखा है, तो इधर से लगने वाला फोर्स भी एफ होगा और इधर से भी लगने वाला फोर्स एफ होगा, क्लियर। थोड़ा वेरीफाई करना अब अच्छे से, ठीक है। क्या चेक करो, इस फोर्स का एक कंपोनेंट, मान लो ये वाला एंगल थीटा होता, ये एंगल थीटा होता, बाद में देखेंगे ना कैलकुलेशन, पहले लॉजिक समझ लें, ये थीटा, तो ये वाली एंगल थीटा, ठीक है, तो ये वाली एंगल थीटा, सिमिलरली ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाली एंगल थीटा और ये वाली एंगल थीटा होता, ठीक है। तो चेक कर कंपोनेंट फोर्सेस, क्या इसके कारण इधर का फोर्स जो कंपोनेंट तोड़ता वो क्या होता, एफ कॉस थीटा, इसके कारण इधर एफ साइन थीटा, ठीक है, इसके कारण इधर थीटा है तो क्यों ना ये 2f कॉस थीटा, और ये वाला फोर्स एफ साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग खुद वेरीफाई करो, ये एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट, इस पर सिर्फ यानी ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो रहे होंगे, ये दोनों फोर्स, ये और ये कैंसिल आउट, क्लियर। तो इस पर बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ ऊपर की तरफ 2f cos थीटा, क्लियर। तुम सोचो, तुमने इसे किस तरह डिस्प्लेस कराया, ऊपर की तरफ, और अब इसे यहां पर लाके तुम छोड़ेगा, तो छोड़ेगा कि ये क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सोचो, जैसे ही छोड़ोगे तो इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, इस चार्ज पर ऊपर की तरफ, तो छोड़ोगे तो भाग जाएगा ऊपर ना, तो इसका मीन पोजीशन कहां था, यहां, क्या ये कभी वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, नहीं, रीजन इस पर लगने वाला फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो बॉडी ऊपर भाग जाएगा, कहीं मीन पोजीशन की तरफ आएगा ही नहीं, क्लियर। तो जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा ही नहीं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, तो सीधा सीधा लिखे इसमें ये वाला फोर्स, बात समझ में आया, परपेंडिकुलर टू लाइन, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कभी वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली सोच लो, मान लो पॉजिटिव चार्ज क्यू, इत्मीनान से समझना, गड़बड़ ना हो, ठीक है। एक बार समझ लिया फिर क्वेश्चन जैसा भी चेंज करते रहोगे, ठीक है। अब ये लाइन था, सिमिलरली सेंटर पे चार्ज रखो यहां पर क्यू और मास एम, ठीक है। अब बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, इसे छोटा सा डिस्प्लेस्ड इस तरफ करो, यानी एलोंग द लाइन, ठीक। तो मान ले समझने के लिए, यहां से यहां तक का लेंथ एल था, ये जो डिस्प्लेसमेंट कराया वो एक्स था, और यहां से यहां तक एल था, समझने के लिए बस, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल कहां है, इस जगह है, ठीक, क्लियर। चेक कर दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एल माइनस एक्स, क्लियर। थोड़ा वेरीफाई कर लो, क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल प्लस एक्स, जो सेपरेशन बना किसके किसके बीच का, वेरीफाई करना, फिर बोल रहा हूं, यहां से यहां तक का, ठीक है। क्या यहां से यहां तक का सेपरेशन एल प्लस एक्स आया, ठीक, और यहां से यहां तक का सेपरेशन एल माइनस एक्स। सोचो, दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन किसमें ज्यादा है, इसमें या इसमें, तो है इसमें दिख रहा है एल प्लस एक्स है, एल माइनस एक्स है, ठीक है। तो चेक कर, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूला और जो फोर्स का यूज करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चेक कर, इस जगह पर Q1 और Q2 तो वही रह जाएगा, ठीक। जिसका सेपरेशन ज्यादा उसका फोर्स कम, और जिसका सेपरेशन कम उसका फोर्स ज्यादा, नॉर्मल स्क्वायर। फिर कह रहा हूं
जिसका सेपरेशन ज्यादा उसके चलते लगने वाला फोर्स कम होगा, यानी चेक करो यहां और यहां जो चार्ज पहुंचा होगा इसको शिफ्ट कराने पर, ठीक, तो जिसका सेपरेशन ज्यादा उसका फोर्स कम। चलो इसके चलते इस पर लगने वाला फोर्स क्या सोचे, F1, ठीक, और इसके चलते इस पर लगने वाला फोर्स क्या सोचे, F2। तुम खुद फील करो कौन सा बड़ा होगा, F1 या F2? किसके लिए सेपरेशन कम है? F2 वाले पार्ट के लिए सेपरेशन कम है, तो F2 वाले पार्ट के लिए सेपरेशन कम, तो तुम जैसे ही यहां से पकड़ कर रखोगे, छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे, क्लियर, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इस तरफ, ठीक, तो ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, इधर, क्लियर लाइन में, तो ये पार्टिकल जाना चाहेगा। अब सोचो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी, जब इस जगह ये पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट कौन सा हम सोच रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इत्मीनान से समझना, गड़बड़ ना हो, ये वाला पोर्शन इसका मीन पोजीशन, ठीक, जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे ही इस तरफ आएगा तो इस पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी हो चुकी होगी। अब मानो जैसे ही ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो चुकी होगी तो ये अपने वेलोसिटी को मेंटेन करने किस तरफ जाना चाहेगा, ड्यू टू इनर्शिया, क्या इस तरफ आएगा। अब मान लो ये यहां चला है, ठीक, ध्यान रखना सब कुछ बराबर बराबर रख रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जितना दूर इधर जाएगा उतना ही दूर इधर आएगा एक्स पर। फिर चेक करो अब क्या हो जाएगा, अब इसका सेपरेशन घट गया और इस चार्ज से इसका सेपरेशन बढ़ गया, तो अगली बार क्या होगा, इधर नेट फोर्स, तो क्या ये बार बार इधर इधर वाइब्रेट करता रहेगा, क्लियर है, ठीक, तो चेक कर कि जैसे ही तुमने इसे डिस्प्लेस कराया, छोड़ा, तो क्या वापस अपने मीन पोजीशन पर आकर के वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में अगर जो क्वेश्चन से नहीं रहा है, क्वेश्चन यही है, ठीक, लेकिन अगर जो परपेंडिकुलर ले गए तो क्या हो गया, अनस्टेबल, ठीक, और अलोंग द लाइन ले जाए तो क्या होगा, अलोंग द लाइन क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अलोंग द लाइन, क्लियर है, ठीक। अब फटाफट सिर्फ लॉजिकल स्टेटमेंट करते जाना, ठीक, ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेक करो फॉर एग्जाम्पल, अभी बताया मैंने, अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू, क्लियर, यहां पे क्यू और मास है, तो जब इधर डिस्प्लेस कराओगे, इस तरफ डिस्प्लेस कराओगे, यानी अलोंग द लाइन, क्या होगा, स्टेबल, लिखते जाना, इधर क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक। सिमिलरली सोचो, फॉर एग्जांपल यहां पे माइनस क्यू चार्ज कर दे, यहां पे माइनस क्यू चार्ज कर दे, ठीक है, और इस वाले पोर्शन में कोई क्यू चार्ज और मास है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में अगर जो तुम माइनस क्यू करोगे, ठीक है, तो चेक करो इस वाले पोर्शन में जब इधर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओ, और इधर, ठीक, फील करना, जब ऊपर लेके जाओगे तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ खींचेगा, चेक करना, इसमें दिमाग नहीं लगाते ज्यादा, ठीक है। अब ये हटाता हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी अब पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा, किधर खींचेगा, इधर F4 से, ये किधर खींचेगा, इधर F4 से, ठीक। चेक करो इस दोनों का रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट, एक कंपोनेंट इधर आता है, एक कंपोनेंट इधर आता है, और जो कहोगे मैं लिख देता हूं छोटा छोटा, ठीक है, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, उतना लॉजिक समझ रहे हो तुम लोग। इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, समझ में आ रहा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, चेक करो, जैसे ही छोड़ोगे ये किधर जाना चाहेगा, नीचे, ठीक, तो तुमने मीन पोजीशन कहां माना था, इसे, और इसे इधर लेके जाना, छोड़ोगे वापस मीन पोजीशन पे लो, ठीक। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्लियर, और अलोंग टू द लाइन इस कंडीशन में अनस्टेबल, क्लियर है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली फिर से ऐसे ही एक्सप्रेशन रख ले, फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू, ठीक। अब सेंटर पे रखे जाने वाला चार्ज भी नेगेटिव रखते हैं और मास एम कर दे, ठीक है, जो चार्ज रख रहे हो सेंटर पे, जब इधर इसको खिसकाओगे एक्स, क्लियर, तो चेक कर बिल्कुल यही वाला कंडीशन तो है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर। तो ये वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा, अलोंग द लाइन स्टेबल, परपेंडिकुलर अनस्टेबल, ठीक। तो ये वाला पोर्शन देखो सीधे ये लिख रहा हूं, ये वाला पोर्शन अलोंग स्टेबल,
परपेंडिकुलर अनस्टेबल। क्लियर है? चलो देख लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आसान है और बता सब कुछ भी है, ठीक है? समझ लो कि फॉर एग्जांपल हम इस जगह पर चार्ज क्यू ले, यहां पर चार्ज क्यू, सेंटर पर क्यू चार्ज और मास है, यहां से यहां तक का सेपरेशन एल और यहां से यहां तक का सेपरेशन एल। अब जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है उसे एक्स डिस्प्लेस करें। क्लियर? एक्स डिस्प्लेस करा करके छोड़ दे, वैसा है तो लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसेस एक्स एंड रिलीज्ड। ठीक? फाइंड टाइम पीरियड of oscillation. Clear? Find time period of oscillation. ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाओ। क्लियर? सब कुछ बता रखते हैं। देख क्या कर रहा होता, ऑलरेडी बता रखे आसान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये यहां आया होगा तो यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या, अभी तो बताया जस्ट एल प्लस एक्स, और यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना, एल माइनस एक्स। फिगर को थोड़ा अच्छे से फिर से रेक्टिफाई कर ले। रेक्टिफाई गलत नहीं है, ठीक है, बस अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर ले। अब चार्ज क्यों है, पहले सेंटर यहां था, ध्यान रखना। ठीक, अब ये एक्स का मान लिए थे इस पोजीशन पे, यानी अब हम लोगों ने सोचा चार्ज क्यू और मास एम यहां है। ठीक, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, एल प्लस एक्स। यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, एल माइनस एक्स। चेक करो, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या F1 फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, F2। ठीक, भगवान बुद्धि दिए तो इतना तो समझ में आता ही होगा। ये L प्लस एक्स है, ये L माइनस एक्स। किसका सेपरेशन ज्यादा, इसका सेपरेशन ज्यादा, तो F1 छोटा और F2 बड़ा। जैसे ही छोड़ोगे ये किधर जाना चाहेगा, इस तरफ। क्लियर? तो नेट फोर्स चेक करो, F नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन के साथ या वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये वाला पोर्शन माइनस F2 प्लस F1 लिखे, ये राइट वर्ड था तो पॉजिटिव लिख दिए, ये लेफ्ट वर्ड था नेगेटिव लिख दिए, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसे क्या लिख सकता था, मास गुना एक्सेलरेशन। याद करना, बिल्कुल एसएचएम वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां माइनस क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चेक करो F2 क्या क्यू क्यू यानी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 के लिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये वाला पोर्शन क्या एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? चेक कर, अब जो जो कॉमन आ सकता है निकाल ले जल्दी जल्दी। अगर तो ध्यान हो तो एक्सेलरेशन को वहां क्या लिखते थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, चेक करो, क्या यहां से 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सही है ना। एक काम करना, माइनस भी ले लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब सोचो, इसका एलसीएम डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक स्टेप गायब कर रहा हूं, ध्यान रखना गड़बड़ ना करना। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, ये इधर आएगा तो जब इसे माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lx डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक,
एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो मर गया, ठीक है। अच्छा इधर एम था, चलो अभी एम रहने देते हैं, अगले स्टेप में निकालेंगे। अगला स्टेप क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। चेक करो क्या है, माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन, ठीक है। इसे चेक कर क्या लिख सकता है, 4lx डिवाइड क्या एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 मर गया, ठीक। क्या सिखाए थे, एसएचएम होने के लिए, और जो ध्यान हो तो एसएचएम होने के लिए कभी भी तुम ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो बहुत छोटा सा होगा, ये स्टेटमेंट जब तक ना होगा वेरीफाई नहीं होगा एसएचएम, क्लियर। तो क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट था, एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, एसएचएम में पढ़ते आए, ठीक है। तो क्या सिखाए थे, जो टर्म, ठीक है, जो टर्म बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, यही सिखाए थे ना, ठीक। तो एल बड़ा है, निकालना क्या दिक्कत है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, माइनस क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, ये वाला पोर्शन पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वाला पोर्शन एल एक्स, और ये वाला पोर्शन अगर जो इससे कॉमन लेगा तो एल टू दी पावर 4 कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट 0, क्लियर। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस क्यू कैपिटल क्यू पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एल क्यू, और ये पूरा पार्ट एक्स, ठीक। कुछ याद आया, चेक करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और तो भूल गया तो मैं लिख देता हूं फिर से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, याद कर दो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा करता था, सही है ना, ठीक। तो इस जगह पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, चेक करना, साफ साफ तो दिख रहा, यहां लिख रहा हूं, गड़बड़ ना करना, इक्वेट कर दोनों को, तो यहां ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चेक कर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, यही तो है, अरे हाँ ना, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भूल तो ना गया, यही तो होगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो टाइम पीरियड की वैल्यू, अब रट के लिख ले, सब कुछ लिख पाएगा, लिखो जल्दी। चलो भाई इस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो, क्लियर, ठीक। बेसिक्स के तौर पर वेरीफाई कर लेना, बहुत ज्यादा टफ पार्ट नहीं है, हाँ है थोड़ा मोड़ा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ किस तरफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और किस तरफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ टफ है, ठीक है। चेक कर, फॉर एग्जांपल फिर से यहां पे चार्ज क्यों रखूं, यहां पे चार्ज क्यों रखूं, क्लियर, और इस बार इसके सेंटर पर, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज मास एम, यहां से यहां तक का सेपरेशन एल, यानी ठीक मिडिल पे रख रहे हैं एल और एल। अब इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या सिखाते हैं, चेक करो, जब नेगेटिव होगा, ठीक, तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू द लाइन बता रखे हैं, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये किधर जाना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और मान लो इसे डिस्प्लेस कराया एक्स, ठीक, तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, क्लियर है, थोड़ा जल्दी काम कर ले, चेक कर लो इसे भी, ठीक है, आसान है, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं कर सकते, इतना काम करना ही है हम लोगों को, मजबूरी है, ठीक। और फिर बोल रहे भाई बोर्ड का पेपर है,
क्लियर? 12th में बोर्ड का एग्जाम देना है, आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक, आपको लिखना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं सर कैसे कर लेंगे, नहीं कर, आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर? और स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट बता सकता है आदमी, ठीक है, लिखना कैसे, कब, क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें जैसे थ्योरेटिकल बुक्स वाले पोर्शन में भी अवेलेबल है, मैं भी साथ साथ बताता जा रहा हूं। जहां है वहां तो पक्का करी, साथ साथ लिखते जाना। ठीक, चेक करो, जब ये यहां पहुंचा होगा तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहां तो नहीं होगा, नहीं, अब मैं डायरेक्टली जहां है वहीं लिखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और एम जब डिस्प्लेस करा दिया होगा तो यहां चला गया। अब जाए वहीं से सोचो, ठीक है, क्या ये वाला लाइन फील करो और ये वाला लाइन, ठीक, चेक कर, पॉजिटिव नेगेटिव क्या अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को एफ फोर्स से, नेगेटिव पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेगा इस वाले पोर्शन एफ से। अब ये एल है, ये एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, तो इस कारण से मैंने दोनों पर फोर्स क्या ले लिया, सेम। अब सोचो, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो सिमिलर चेक करो, ठीक, क्या ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। अब कॉम्पोनेंट्स तोड़ो, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स तोड़ रहे होते हैं तो चेक कर, ये एफ इस तरफ है, ये वाला एफ इधर, ठीक, तो एफ का कॉम्पोनेंट इस तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा, इसका कॉम्पोनेंट इस तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा, इस दोनों का कॉम्पोनेंट इस तरफ 2f साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा तो कैंसिल आउट, बचा क्या 2f साइन थीटा, यानी इस बॉडी पर नेट फोर्स जो लग रहा होता एफ नेट नीचे की तरफ है माइनस 2f साइन थीटा। ऐसे तो भी ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्मेट में लिख करके भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे वहां लिखा करते थे एसएचएम में, ठीक है, सिंस फोर्सेस आर रीस्टोरिंग इन नेचर। क्लियर है? ठीक, और भूले नहीं हो तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझाए थे कि अगर जो तुम्हारे तरफ से लगाए गए फोर्स, मान लो तुमने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो तुम्हारी तरफ से लगने वाले फोर्स के चलते पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस तरफ, और तुमने उस पार्टिकल को छोड़ा, ठीक, तो जैसे ही छोड़ो तो वो अपने वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाए। क्लियर? आपके अप्लाइड फोर्स लगाने पर, ठीक है, तो वो फोर्स कैसा होगा, रीस्टोरिंग। तो सिमिलर यहां भी तो रीस्टोरिंग है, चेक करना, तुमने इस वाले पोर्शन को उठा करके कैसे ले गए, इधर, तो ले गए और छोड़े, तो तुमने जब छोड़ा तो ले गए इधर और छोड़े तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो रीस्टोरिंग भी तो ऐसा है। क्लियर? तो चेक कर, क्या इस वाले पोर्शन में आगे बढ़े, मास गुना एक्सेलरेशन, या वही करेंगे माइनस एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चेक करो, क्या क्यू स्मॉल क्यू दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, रूट ओवर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा लिखते। अब साइन थीटा की वैल्यू चेक कर दो, साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्या मैं इसे एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूं। क्लियर? वेरीफाई कर, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, यहां चेक करो, क्या माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन ऐसा लिखते, ठीक है, यहां चेक करो, इसे एक्स रहने दे, ये डेटा क्या होगा, क्या ये वाला पोर्शन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होगा, बता रखे ऐसा क्वेश्चन, ठीक, वेरी वेरी। अगर जो इसे एसएचएम करना है तो क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ये तो ऑप्शन, ये तो कंडीशन है, नहीं लगाएंगे होगा ही नहीं। क्लियर? तो चेक कर, अब क्या हो जाता, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वाला पोर्शन एक्स इससे कॉमन लेगा तो ये वाला पोर्शन एल क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है, दिस वन टेंड्स टू 0। तो फाइनल स्टेटमेंट अब क्या लिख सकता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, चेक करना, माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और एक्स। क्लियर? अब वेरीफाई कर ले, यही वाला डेटा तो क्या बताए थे, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा,
ठीक है, अभी जस्ट बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू। क्लियर? आगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल लोगे, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जल्दी लिख लीजिए। पिछले वाले क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, वो घड़ी वाला प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें बाय डिफॉल्ट मेरी तरफ से कुछ डेटा सेट मिसिंग हो गया था, ठीक है। उसके कारण में भी बहुत लोग बोल रहे थे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं। और वैसे भी अगले क्लास में आपका ये कुलम्स लॉ के रिगार्डिंग जितने सारे कॉन्सेप्ट्स वाले पोर्शन होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए। कुलम्स लॉ के रिगार्डिंग कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए, है ना। उसके वेरी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर लेंगे, ठीक है। चेक करें और ध्यान हो तो मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया था। मान लो ये घड़ी वाला अरेंजमेंट हो, ठीक है। अब सर्कल सीधा सीधा गोल गोल ना बना हो तो अलग मैटर है, तू लोग गोला अच्छे से बना लेना। याद करना, यहां दिए थे 12 कुलम, 1 कुलम, 2 कुलम, 3 कुलम, 4 कुलम, 5 कुलम, 6 कुलम, 7 कुलम, 8 कुलम, 9 कुलम, 10 कुलम, 11 कुलम, और सेंटर पर एक चार्ज दिए थे 1 कुलम। क्लियर? और रेडियस दे दिए थे 1 मीटर, ठीक है। चेक करो, जब स्टार्ट इसमें कुछ ज्यादा समझाने को होगा नहीं, जो डेटा मिसिंग था, ठीक है, उसी सेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब वो जल्दी जल्दी बताने के टाइम पे हो सकता है कुछ वेक्टर या सर्टेन कुछ फोर्स छूट गया था, ठीक है, जो आप लोगों ने बोला भी था। वेरीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चेक कर लेंगे। इस वाले पोर्शन में चेक करो, फोर्स के तौर पे क्या बताए थे, और जो ध्यान हो तो ठीक, फोर्स के तौर पे अगर जो यूज करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां तो आर 1 मीटर है, ठीक, काम खत्म। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, ठीक, और ये Q1 Q2 यही होगा फोर्स की वैल्यू। देखेंगे, चेक करो, 12 और 1 सेंटर पे फोर्स पूछे थे, 12 और 1 तो क्या 12 के किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर? वैसे ही सोचो, ये वाला पोर्शन 11 और 1 इस तरफ क्या लगना चाहिए, 11 के। सिमिलरली 10 और 1 इस तरफ क्या लगना चाहिए, 10 के। 9 और 1 इस तरफ क्या लगना चाहिए, 9 के। 8 1 इस तरफ कितना, 8 के। 7 1 इस तरफ कितना, 7 के। 6 1 इस तरफ कितना, 6 के। 5 1 कितना, 5 के। 4 1 कितना, 4 के। 3 1 3 के। 2 1 2 के। 1 1 1 के। लाइक चार्जेस का नेचर था, सभी पॉजिटिव वाले थे तो रिपेल करता, ठीक है। अब एक चीज और बताए थे कि इस वाले प्लेन में, यानी इधर हम लोग सोच लेंगे अपने तरफ से एक्स एक्सेस और इधर सोच लेंगे वाई एक्सेस। क्लियर? क्वेश्चन को अच्छे से डील करने के लिए, ठीक। अब सोचो, ये घड़ी है, घड़ी वाला पोर्शन, ठीक। कितने लाइन में बांटे हो इसको, टोटल 12। तो 360 सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 और 12 लाइन, तो लिटरली 360 डिवाइड बाय 12 यानी 30। तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, 30, ठीक। ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, 30। वैसे ही फील करो, ये वाले एंगल कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक 60। वैसे ही यहां से यहां तक 60, रेस्ट तो यहां से यहां तक 90 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरीफाई करते हैं, थोड़ा चेक करना लैंग्वेज के तौर पे। लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट है, वैसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ गड़बड़ होना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। था क्या कि नीचे 12 के और ऊपर 6 के, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ
6 के ऊपर 12 के नीचे, तो नेट 6 के नीचे। वैसे ही समझो 11 के इस तरफ और 5 के इस तरफ, तो नेट 6 के इस तरफ। क्लियर? बस वेरीफाई करते हैं। अब हर लाइन वेरीफाई करते हैं। रीजन पिछले वाले पार्ट में शायद कुछ डेटा मिसिंग था, ठीक, तो वैसे ही वेरीफाई करते रहते हैं। चेक करो। सबसे पहले ये वाला लाइन होता है, ऊपर 6 के नीचे 12 के, यानी नीचे की तरफ नेट डेवलप हुआ 6 के, इसका लाइन का काम खत्म। ठीक, इसको उठाते हैं। सही है ना? तो ये वाला पोर्शन 5 के और इस तरफ 11 के, यानी इस तरफ आया 6 के, इस वाले लाइन खत्म। और वैसे तो दूर तक लगा लेना ताकि कुछ छूटे ना। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन, ये 4 के और ये 10 के, यानी इस तरफ फिर से 6 के, यानी ये वाला और ये वाला खत्म। अब ये उठा 3 के और इस तरफ 9 के, यानी नेट फोर्स इस तरफ कितना? 6 के। ठीक है, कौन कौन सा काम खत्म? ये और ये खत्म। सिमिलरली अब चेक करो, ये 2 के और इधर 8 के, यानी नेट फोर्स इस तरफ कितना? इधर 6 के। किसका किसका काम खत्म? इसका और इसका काम खत्म। इधर 1 के और इधर 7 के, यानी इस तरफ कितना? वापस 6 के, इसका और इसका काम खत्म। अब तो कुछ ना छूटा। ठीक है, वही शायद मुझे ध्यान है, ये दोनों फोर्सेस बाय डिफॉल्ट छूट गया था। ठीक, वेरीफाई कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब तो आसान है। ठीक है, कैसे कहते हैं? ये वाला एंगल 60 डिग्री पूरा, ये वाली एंगल 30 डिग्री, ये वाली एंगल 30 डिग्री, ये वाली एंगल 60 डिग्री। ठीक, कंपोनेंट तोड़ लेना। अब क्या दिक्कत है? ठीक है, चेक करो, इस 6K का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? 6K cos 60 डिग्री, और इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा? 6K sin 60 डिग्री। सिमिलरली इसका कंपोनेंट इस तरफ लिखते हैं ना, कितना? 6K cos 30 डिग्री, इस तरफ 6K sin 30 डिग्री। सिमिलरली इसका कंपोनेंट इस तरफ, तो चेक करो, ये 30 डिग्री पर है, तो 6K cos 30 डिग्री, तो क्यों नॉट, सॉरी 26 दिखेगा तो कोई भरोसा ना है, फिर से लिख देते हैं 6K cos 30 डिग्री। ठीक है, इस तरफ 6K 30 डिग्री sin 30 डिग्री। क्लियर है? अब सिमिलरली इसका 6K एक और फोर्स आएगा, कौन सा? 6K cos 60 डिग्री, और इसका इस तरफ 6K sin 60 डिग्री। क्लियर है? अब थोड़ा वेरीफाई कर ले, अब तो कुछ ना छूटा। ठीक है, तो चेक करो नॉर्मल से जो दिख रहा हम लोग को, क्या 6K sin 60 डिग्री और 6K sin 60 डिग्री दोनों साइड है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो मर गया। नॉर्मल सी बात है, 6K sin 30 डिग्री और 6K sin 30 डिग्री, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी मर गया। ठीक, तो बचा क्या? अब जो बचा लिख देते हैं। अब कौन सी बड़ी बात है? एक्स एक्सिस के अलग जो फोर्स बचा, चेक करो, एक तो 6K बचा। ठीक, फिर चेक करो, 6K cos 60 डिग्री और 6K cos 60 डिग्री, यानी 2 into 6K cos 60 डिग्री। अरे गलत तो नहीं? ठीक है, फिर 6K cos 30 डिग्री और 6K cos 30 डिग्री, तो क्या लिखेगा? फिर से 2 into 6K cos 30 डिग्री। क्लियर? और नीचे क्या बचा? सिर्फ 6K। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? वेरीफाई कर लो। ऐसा मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, चेक कर, वेक्टर में लिख रहे हैं एफनेट और जो गड़बड़ है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना? 1/2 होगा, नहीं होगा? तो ये तो मर गया। ठीक है, यहां चेक करो, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना?
√3/2, तो 2 वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मैं लिख दे रहा हूं, गड़बड़ रहा हूं, 6k, ये तो 12 के दिख ही रहा, cos 60 डिग्री आसान था इसलिए डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। तो 6k 12 के, यहां चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन 12 के cos 30 डिग्री √3/2 आई कैप और -6k j कैप नीचे की तरफ लिखे थे, ठीक है। मर गया भाई 6 से, क्लियर। तो चलो कॉमन हो सकता है, लिख दे, कौन सी बड़ी बात है, ये वाला पोर्शन 6k कॉमन लेंगे, ये वाला पोर्शन 2, ये वाला पोर्शन √3 आई और 2 और 6k इससे भी कॉमन ले लेना, ऐसा कर देते, -j कैप, यही होगा इसका नेट फोर्स की बात, क्लियर है ये, ठीक। लिखो चलो, हाँ अगले क्लास में ध्यान रहे कि दैट इज अगला क्लास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सर्टेन कंपीटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पर, मतलब आईक्यू वाले क्वेश्चन, ये सब वैसे हैं कि बिल्कुल ट्रेंड वाले क्वेश्चन मैक्सिमम जगह दिखते हैं, ठीक है। ट्रेंडी क्वेश्चन है अगले क्लास में, सीधा सीधा कि आप लोग कंपैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कब क्या छोटी छोटी चीजें सोचनी होती है, ठीक है। लॉजिक है, अगले वाले क्लास में वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख लेना, ठीक है, और रेस्ट अगले क्लास में, ठीक है। ओके बाय।